संसार दावा नल दाहनीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसादारण सारसीरम नमामि वीरं गिरिसारधीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य भगवान के गुणों का स्मरण करने के पश्चात जिन शासन गौरव आचार्य भगवान, भावी आचार्य भगवान, संत भगवान, महासती भगवतियों के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदन। परीक्षार्थी भाइयों और बहनों, शिक्षण बोर्ड के द्वारा ठोकड़ों की परीक्षा की तैयारी के क्रम में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से एक एक क्लास के ठोकड़े की समझाइश की जा रही है। उसी क्रम में आज हम 11वीं कक्षा का ठोकड़ा, नए निक्षेप का ठोकड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 ठोकड़े हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ठोकड़ा 11वीं कक्षा का नए निक्षेप का ठोकड़ा है। 2 शब्द है यहाँ पर, नए और निक्षेप। नए किसे कहते हैं और निक्षेप किसे कहते हैं, ये 2 बातें जो है हमको पहले समझ लेनी चाहिए। नए कहते हैं किसी एक अपेक्षा से वस्तु तत्व का ज्ञान करना, उसको नए कहते हैं। और निक्षेप किसे कहते हैं कि पदार्थ को नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के आधार पर जानना निक्षेप कहलाता है। अर्थात दोनों में ही जानने की शैली है। विषय वस्तु का ज्ञान जो किया जाता है वो नए निक्षेप के द्वारा किया जाता है। जैन दर्शन में नए के बहुत सारे भेद मिलते हैं। द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, व्यवहार नए, निश्चय नए। तत्वार्थ सूत्र में नए के 7 भेद किए गए हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत नए। कहीं कहीं 5 नए के भेद भी किए गए हैं और उसमें शब्द नए के 3 भेद कर दिए हैं। सांप्रत, समभिरूढ़ और एवं भूत नए। अर्थात एक शब्द को ही 3 भागों में बांट दिया तो 2 नए और बढ़ गए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। इस तरह से जो है 7 नयों की जानकारी दी गई है। अनुयोग द्वार सूत्र में नयों की, निक्षेपों की, प्रमाणों की बहुत विस्तार के साथ में जानकारी दी गई है। उसी आधार से संक्षेप में जानकारी इस 11वीं कक्षा की पुस्तक में ठोकड़े के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। जो द्रव्य की प्रधानता को लेकर चलता है, वस्तु की प्रधानता को लेकर चलता है, वो द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। नैगम, संग्रह और व्यवहार नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। और जो पर्याय अर्थात अवस्था विशेष की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है वो पर्यायार्थिक नय कहलाता है। उसमें ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय एवं भूत नय, ये 4 नय जो है पर्यायार्थिक नय कहलाते हैं।
नेगम नय जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार से पदार्थों को जाना जा सके। जिस तरह से प्रवेश करने के, नगर में प्रवेश करने के अनेक रास्ते होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसी तरह से विषय वस्तु को अनेक अपेक्षाओं से जिसमें जाना जा सके उसे नेगम नय कहा जाता है। कई बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें चारों दिशाओं से प्रवेश करने के रास्ते होते हैं। उसी तरह से वस्तु को सामान्य रूप से जानना, विशेष रूप से जानना, भूतकाल की अपेक्षा जानना, भविष्यत काल की अपेक्षा जानना, वर्तमान की अपेक्षा जानना, संकल्प के आधार पर जानना, प्रतिज्ञा के आधार पर जानना, ये सब नेगम नय का विषय कहलाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपने मन में यह संकल्प कर लेता है कि मुझे गुरुदेव के प्रवचन सुनने जाना है, और घर पर वो उसकी तैयारी में लगता है, कोई भी अगर यदि उससे पूछे कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, तो मैं गुरुदेव के प्रवचन सुनने जा रहा हूं। यद्यपि अभी घर से रवाना भी नहीं हुए हैं, परंतु उनका जो संकल्प है, उस संकल्प के प्रतिज्ञा के आधार पर जो कथन होता है वो भी नेगम नय का हिस्सा होता है। भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में कहना, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना, ये भी नेगम नय का विषय होता है। नेगम नय के दो भेद हैं, सर्वग्राही और देशग्राही। सामान्य रूप से पदार्थ की सभी विशेषताओं को ग्रहण करने वाला नय सर्वग्राही कहलाता है, और पदार्थ की आंशिक विशेषताओं को ग्रहण करने वाला जो नय है वो देशग्राही नय कहलाता है। दूसरी अपेक्षा से नेगम नय के तीन भेद भी किए जाते हैं, भूत नेगम नय, भावी नेगम नय और वर्तमान नेगम नय। किसी व्यक्ति की पिछली अवस्था के बारे में कथन करना, भूतकालीन पर्यायों के बारे में कथन करना भूतकाल नेगम नय है। भविष्य में बनने वाले की अपेक्षा कथन करना, जैसे कोई व्यक्ति जज से रिटायर हुए हैं, तो रिटायर होने के बाद में फिर उनको जज साहब कहना, ये भूतकालीन नेगम नय है। किसी का सिलेक्शन हो चुका है और उनकी पोस्टिंग होने वाली है, जिलाधीश पद पर वो बनने वाले हैं, आईएएस बनने वाले हैं, तो उनको कलेक्टर साहब कहना, जिलाधीश महोदय कहना, ये भविष्यकालीन पर्याय की अपेक्षा से कथन है। और जो वर्तमान में जिस कार्य को कर रहे हैं उसी आधार पर भी कथन करना, वो वर्तमान के आधार पर नेगम नय कहलाता है। आज महावीर जयंती है, तो ये भूतकालीन पर्याय की अपेक्षा से कथन करना, ये भूतकालीन नेगम नय है। दूसरा नय होता है संग्रह नय। पदार्थ की सामान्य विशेषताओं को लेकर के उसके स्वरूप का सामान्य रूप से कथन करना, वो संग्रह नय कहलाता है। जैसे ठाणांक सूत्र के पहले ठाणे में समस्त जीवों को कह दिया एगे आया, संसार के समस्त आत्माएं एक समान है। चेतना गुण की अपेक्षा, उपयोग गुण की अपेक्षा से सब जीवों की आत्माएं एक समान है, तो ये संग्रह नय की अपेक्षा से कथन माना जाता है। जैसे यह कह देना कि सारे मनुष्य मन वाले प्राणी है। अब चाहे वो कर्म भूमि है, अकर्म भूमि में है, संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, समुर्छिम को छोड़कर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, भरत, एरावत, महाविदय कई के भी हैं, तो वो सब मन वाले प्राणी हैं। एक उदाहरण पुस्तक में दिया गया है कि कोई व्यक्ति प्रातः काल जो है
किसी से कहता है कि दातून लेकर आओ, तो दातून लेकर आओ मतलब दातून के साथ में पानी का लोटा भी साथ में लेकर के आओ, जीभ साफ करने की जीभी भी साथ में लेके आओ, तौलिया भी साथ में लेके आओ। ये सब कह देना, एक शब्द से ही सबका कथन कर देना, ये भी संग्रह नय कहलाता है। पर संग्रह नय और अपर संग्रह नय के दो भेद होते हैं। सारा विश्व सत है, अस्तित्व की दृष्टि से कह देना ये सामान्य महासामान्य है, और सत्ता मात्र को कथन करना ये संग्रह नय कहलाता है। जीव अजीव के भेद के आधार पर भी जो है कथन किया जा सकता है। समस्त जीवों को यह कह देना कि सभी जीव चेतना गुण वाले हैं, तो यह संग्रह नय की अपेक्षा से कथन होता है। अगला नय है व्यवहार नय। जो लोक व्यवहार चलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका आशय वक्ता और श्रोता दोनों आसानी से समझ जाते हैं, उसको व्यवहार नय कहा जाता है। जैसे किसी दुकानदार के दुकान पर जाकर ये कहना कि भाई कपड़ा दो, तो अब कपड़ा दो तो कौन सा कपड़ा दो, तो फिर उसको जो है व्यवहार की अपेक्षा से बताना पड़ेगा कि भाई सूती कपड़ा दो, ऊनी कपड़ा दो, रेशमी कपड़ा दो, सिला हुआ दो, बिना सिला दो। ये सब जो बताना, ये व्यवहार नय के आधार पर कथन किया जाता है। जैसे कोयल काले रंग की होती है, ये व्यवहार की अपेक्षा कथन किया जाता है। वास्तव में तो कोयल में पांचों ही वर्ण अव्यक्त रूप से रहते हैं। तोता हरे रंग का है, हरा रंग प्रधानता की अपेक्षा व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन है। बाकी निश्चय में उसमें पांचों ही वर्ण अव्यक्त रूप में, अप्रकट रूप में रहा करते हैं। फिर होता है ऋजु सूत्र नय। वर्तमान की पर्याय के आधार पर, वर्तमान की अवस्था के आधार पर कथन करना, ये ऋजु सूत्र नय कहलाता है। जैसे किसी कोई साधु को देख करके कहे कि ये सुखी आत्मा है, ये आनंद में रहने वाली आत्मा है, तो ये क्योंकि उनका संयम जीवन सुख का हेतु है और संयम के कारण से वे सुख का अनुभव वर्तमान में कर रहे हैं, इसलिए उसको सुखी कहा गया है। तो ऋजु सूत्र नय जो है वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। इसमें भूत और भविष्यकालीन पर्याय को ग्रहण नहीं किया जाता है। अगला है शब्द नय। काल, लिंग, वचन, संख्या, कारक आदि के आधार पर कथन करना, उसको शब्द नय कहते हैं। जैसे अलग अलग शब्दों से एक ही अर्थ को बतलाने वाला कहना, राजा कहना है तो उसको भूपति भी कहना, नृपति भी कहना, भूपाल भी कहना, ये सब राजा के पर्यायवाची है, उनको एक ही अर्थ में स्वीकार कर लेना। अर्थात पर्याय में भेद नहीं मानना और उनको एकार्थक मानना शब्द नय कहलाता है। किंतु काल, लिंग, वचन के अनुसार भेद करना, संख्या, पुरुष आदि के आधार पर भेद करना। चंपा नाम की नगरी थी, चंपा नाम की नगरी है और चंपा नाम की नगरी होगी, तो ये काल के आधार पर भेद किया जाता है। किंतु समानार्थक शब्दों में भेद जिसमें नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं शब्द नय। फिर अगला है समभिरूढ़ नय, जिसमें समान अर्थ वाले पर्यायवाची जो शब्द है उनके भी अलग अलग अर्थ किए जाते हैं। जैसे शक्र, इंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, यद्यपि ये सब समानार्थक है, पर्यायवाची है, किंतु इनके व्युत्पत्ति के आधार पर अलग अलग अर्थ करना, इनमें भेद करना। जिसके हाथ में वज्र होता है उसको वज्रपाणी कहना,
जो राक्षसों से रक्षा करते हैं उसको पुरंदर कहता। जो अपनी सची के साथ में, रानी के साथ, देवी के साथ में, इंद्राणी के साथ में रहकर के भोग करे उसको इंद्र कहना। तो अलग अलग शब्दों के व्युत्पत्ति के आधार पर जो कथन किया जाता है, भेद करते हुए जो कथन किया जाता है, उसको समभिरूढ़ नय कहते हैं। जो समानार्थक दिखाई देते हैं उनमें भी व्युत्पत्ति के आधार पर अंतर करना, उसको कहते हैं समभिरूढ़ नय। एवं भूत नय, जो शब्द बोला जा रहा है, जिसका कथन किया जा रहा है, वह अवस्था उन क्षणों में उस पदार्थ में, उस व्यक्ति में मिलनी चाहिए, तो उसको एवं भूत नय कहा जाता है। जैसे किसी को अध्यापक कहना, तो अध्यापक कब कहना? जब वो कक्षा में अध्ययन करा रहा है तो अध्यापक कहना। अगर यदि वही व्यक्ति सेवा कर रहा है घर में तो उसको सेवक कहना। एवं भूत नय ऐसा कहता है। अगर यदि वो किसी दुकान पर काम कर रहा है तो उसको व्यापारी कहना। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उसी पर के आधार पर कथन जो किया जाता है वो एवं भूत नय के आधार पर कथन होता है। न्यायाधीश कब कहना? जब अदालत चल रही हो, कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, पक्ष विपक्ष चल रहा हो और फैसला सुना रहे हो, उस समय उसको न्यायाधीश कहना। अदालत से बाहर निकलने के बाद एवं भूत नय उसको न्यायाधीश नहीं कहता है। निगम नय कह सकता है, पर एवं भूत नय तो उसको उसी समय कहता है जब वो न्याय का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से जो है 7 नयों की जानकारी इस पुस्तक में सामान्य रूप से दी गई है, उदाहरण के साथ में दी गई है। आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। 7 नयों को समझने के लिए दृष्टांत भी दिया गया है। बस्ती का दृष्टांत। सामान्य निगम नय वाले व्यक्ति से अगर यदि कोई पूछते हैं कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो वो क्या कहता है? मैं लोक में रहता हूँ, संसार में रहता हूँ। फिर कहा भाई लोक तो बहुत सारे हैं, ऊंचा लोक, नीचा लोक, तिरछा लोक, तो आप किस में रहते हो? उसने कहा मैं तो तिरछे लोक में रहता हूँ। फिर कहा भाई तिरछे लोक में तो बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं, आप किस में रहते हो? तो मैं तो जम्बू द्वीप में रहता हूँ। फिर कहा भाई जम्बू द्वीप में तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप कहाँ रहते हो? तो मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ। फिर कहा भाई भरत क्षेत्र तो 2 है, दक्षिण भरत है, उत्तर भरत है, आप कौन से भरत में रहते हो? तो कहा कि मैं दक्षिण भरत में रहता हूँ। फिर कहा भाई दक्षिण भरत के तो 3 खंड है, 3 खंड दक्षिण भरत के, 3 खंड उत्तर भरत के, 6 खंड है टोटल, तो आप कौन से खंड में रहते हो? तो कहा कि भाई मैं तो मध्य खंड में रहता हूँ। मध्य खंड में तो बहुत सारे देश है, तो कहा मैं तो मगध देश में रहता हूँ। फिर कहा कि मैं मगध देश में तो बहुत सारे शहर है, तो कहा मैं तो पाटलिपुत्र में रहता हूँ। फिर कहा पाटलिपुत्र में तो बहुत सारे गली मोहल्ले हैं, तो कहा मैं तो देवदत्त वाली गली में रहता हूँ। फिर कहा कि वहां तो बहुत सारे घर है, तो कहा कि मैं तो अपने घर में रहता हूँ। ये सब जो है निगम नय को समझने के लिए उदाहरण दिए गए हैं। अर्थात निगम नय का जो क्षेत्र है लोक से शुरू किया है और अपने घर तक वो पहुंच गया है। ये सब उदाहरण जो है निगम नय में समाहित हो जाते हैं। संग्रह नय क्या कहता है कि भाई घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कमरे हैं, आप कहाँ रहते हो? तो कहा कि भाई मैं तो, मेरा जहाँ पलंग है, मेरा जहाँ बिस्तर है, मेरा जो रूम है उस कमरे में मैं रहता हूँ। फिर व्यवहार नय कहता है कि भाई बिस्तर तो बहुत बड़ा है, ऐसा कहो कि मैं तो मेरे शरीर में रहता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा तो शरीर व्यापी है। फिर ऋजु सूत्र कहता है शरीर में तो हड्डी है, मांस है, मज्जा है, चर्बी है, सब है। तो फिर संग्रह ऋजु सूत्र ने क्या कहता है कि मैं तो मेरे असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहता हूं। ये कौन कह रहा है? ऋजु सूत्र ने कह रहा है मैं तो मेरे असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहने वाला हूं। फिर शब्द ने क्या कहता है कि भाई आत्मा तो 8 है, ऐसा बोलो कि मैं तो मेरी उपयोग आत्मा में रहता हूं, क्योंकि ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, कसाय आत्मा, द्रव्य आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, 8 आत्मा है।
तो कहा मैं तो मेरे उपयोग आत्मा में रहता हूं, मेरे उपयोग गुण में रहता हूं, कि भाई जिस समय जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसमें उपयोग होता है, उसमें मैं रहता हूं। फिर एवं भूत नय कहता है कि भाई उपयोग तो कभी उपयोग होता है, कभी उपयोग नहीं भी होता है। प्रवृत्ति तो उपयोग रहित भी होती है और उपयोग सहित भी होती है। इसलिए ये कहो कि मैं तो उपयोग सहित शुद्ध प्रवृत्ति में रहता हूं। अर्थात मेरी जो जानने देखने की प्रवृत्ति है, शुद्ध प्रवृत्ति जानने देखने की है, उसमें मैं रहता हूं। इस तरह से इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं किताब में। उन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छी तरह से जो है नेक 7 नयों की जानकारी समझ में आ जाएगी। अब दूसरा टॉपिक है निक्षेप। निक्षेप रखना, कथन करना, वस्तु स्वरूप की जानकारी करना, उसको निक्षेप कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम के आधार पर जानकारी करना, उसमें चाहे गुण है अथवा नहीं भी है, फिर भी नाम के आधार पर गुण करना। किसी का नाम महावीर रख दिया, ऋषभदेव रख दिया, पारसनाथ रख दिया, यद्यपि उसमें तीर्थंकरों के गुण नहीं हैं, उनकी विशेषता नहीं भी है, पर चूंकि नाम के आधार पर जानना कि ये ऋषभदेव है, ये महावीर है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना, उसका आकार, उसका चित्र, उसकी फोटो, उसकी प्रतिमा आदि बना करके और उसको कहना कि भाई ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, भगवान महावीर का ये चित्र है, उनकी मूर्ति है, ऐसा जानना, ये क्या है? स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप 2 तरह के हैं, सद्भूत और असद्भूत। एक तो जैसा उनका शरीर है वैसी की वैसी फोटो बना देना, वैसा का वैसा चित्र बना देना, वो कहलाता है सद्भूत। और एक कल्पना से बना देना, जैसे हम शतरंज के गेम में देखते हैं कि किसी को हाथी का उपमा दे दी, किसी को घोड़े की, किसी को वजीर की, किसी को पैदल की, ऐसे किसी को ऊंट की, ऐसे अलग अलग उपमा दे देना, वो कहलाता है असद्भूत, अर्थात काल्पनिक स्थापना। नाम निक्षेप तो लंबे काल तक रहता है, जीवन भर तक काम करता है, पर स्थापना थोड़े समय के लिए काम करती है। फिर होता है द्रव्य निक्षेप, तीसरा द्रव्य निक्षेप। भूतकाल की पर्याय अथवा भविष्यत काल की पर्याय अथवा गुण विशेषता के आधार पर कथन करना, उसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। जिस गुण को, जिस विशेषता को हम बतलाने जा रहे हैं, वो वर्तमान में नहीं है, या तो पहले था या भविष्य में होने वाला है, उसके आधार पर कथन करना, उसको कहते हैं द्रव्य निक्षेप। जैसे कोई युवराज है, उसको राजा कहना, तो ये भविष्यकालीन पर्याय के आधार पर कथन है। और राजा है, राज्य पद से निवृत्त हो चुका है, दूसरे को राजा बनाया जा चुका है, निवृत्त होने के बाद भी उसको राजा साहब कहना, वकील साहब कहना, डॉक्टर साहब कहना, इंजीनियर साहब कहना, ये जो है भूतकालीन पर्याय की अपेक्षा से कथन होता है। तो ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। अब देखो यहां पर द्रव्य निक्षेप का जो विवेचन है, बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है और उसमें अनुयोग द्वार सूत्र का कुछ सहारा लिया गया है। तो यहां पर द्रव्य निक्षेप के 2 भेद किए, आगम से और नो आगम से। आगम से अर्थात जान करके, सही रूप में जान करके और उसका कथन करना, उस क्रिया को करना। आगम से का मतलब है जानकारी पूर्वक करना। और नो आगम से मतलब कार्य तो करना, पर चूंकि द्रव्य निक्षेप के भेद है तो उसमें उपयोग नहीं होना, उपयोग रहित होकर के करना। अब देखिए यहां पर जो है आगम से जो द्रव्य निक्षेप है, उसके 20-21 बातें बताई है कि अर्थात जो चीजें हमने, जैसे सामायिक के पाठ है, प्रतिक्रमण के पाठ है, आगम के पाठ है, उन पाठों को अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ में याद कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया,
पर उसमें मन स्थिर नहीं है, उसमें उपयोग नहीं लग रहा है। उपयोग कहीं और जगह है, मन कहीं और जगह है, और उच्चारण जो है पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कहीं कोई कमी नहीं है। उसको कहा है द्रव्य आगम से द्रव्य निक्षेप। पय सिक्खियम, पद को अच्छी तरह सीख लिया है। थियम, हृदय में धारण कर लिया है। जियम, पढ़े हुए को याद रखा है, भूलना नहीं है। मियम, मर्यादा भी भली भांति जानते हैं। परिजियम, अनुक्रम से पठन करते हैं। नाम समम, पढ़े हुए को नाम के समान याद कर लिया है। घोष समम, उच्चारण भी सही कर लिया है, उद्दात अनुद्दात स्वर। अहीणक्षरम, एक भी अक्षर कम नहीं बोल रहे हैं। अण अचक्षरम, अधिक अक्षर भी नहीं बोल रहे हैं। अवाइदम, विपरीत अक्षर भी नहीं बोल रहे हैं। अखलियम, पाठ स्खलित भी नहीं है, कोई छूट भी नहीं रहा है। अमीलियम, परस्पर मिले हुए अक्षर भी नहीं बोल रहे हैं। अबच्चा मेलियम, अपनी मति से पाठ को अधिक करके भी नहीं बोल रहे हैं, अथवा रहित करके भी नहीं बोल रहे हैं। परिपूर्णम, प्रतिपूर्ण है। परिपूर्ण घोषम, आवाज भी प्रतिपूर्ण है। कंठोठम विप्पमुक्कम, कंठ और ओष्ठ दोनों के दोषों से रहित है। जिस अक्षर का, जिस शब्द का उच्चारण कंठ से होना चाहिए, होठ से, होठों के मिलने से होना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। गुरु वायनो गयम, गुरु से वाचना लेकर के कर रहे हैं। सेण तत्व वायनाए, सूत्र की सूत्र अर्थ की वाचना करके कर रहे हैं। पुच्छणाए, शंका होने पर पूछ भी रहे हैं। पर्यटनाए, पढ़े हुए ज्ञान की आवृत्ति कर रहे हैं। धम्म कहाए, धर्म कथा करके पुनः पुनः उसको पक्का कर रहे हैं। इतना होने पर भी, इतनी 21 बातें होने पर भी उपयोग की शून्यता होने से नो अणुपेय, एक शब्द है नो अणुपेय, अनुप्रेक्षा नहीं है, अर्थात उसमें जीव का स्वयं का उपयोग नहीं लग रहा है, स्वयं की भावों की स्थिरता नहीं है, स्वयं की एकाग्रता नहीं है, एक चित्तता नहीं है, एक लीनता नहीं है। तो उसको क्या कह दिया है, ये द्रव्य आवश्यक है, भाव आवश्यक नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य आवश्यक भी कब पूर्ण होता है, किसी भी कार्य को पूरी विधि से, उच्चारण के साथ, एकाग्रता के साथ कर रहे हैं, पर उसमें भाव नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जो है द्रव्य निक्षेप कहलाता है, और वो आगम से कहलाता है। अर्थात जानने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बोलने में, याद करने में, फेरने में, सुनाने में कोई कमी नहीं रखी है। कमी है तो क्या है, उपयोग हमारा उसमें स्थिर नहीं है, भाव उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको द्रव्य निक्षेप की संज्ञा दी जाती है। अब नो आगम से द्रव्य निक्षेप के 3 भेद कर रहे हैं। पहला ज्ञ शरीर, दूसरा भव्य शरीर, और तीसरा व्यतिरिक्त शरीर। ज्ञ शरीर मतलब पहले उसको जानता था वो व्यक्ति, कोई ऐसा श्रावक है अथवा साधु है जिसने आगम कंठस्थ किए हैं, विधि सहित जानता था, अब उसकी डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उस डेड बॉडी को, उसके शरीर के चिन्हों को देख करके कहना कि भाई देखो ये जानकार श्रावक थे, अथवा कोई घड़े को देखकर कहना ये घी का घड़ा है, ये अमृत का घड़ा है, उसमें जो चीजें रखी जाती थी, अभी नहीं रख रहे हैं, पहले रखी जाती थी, उसको कहा है ज्ञ शरीर की अपेक्षा से, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से कथन करना, वो ज्ञ शरीर आगम से द्रव्य निक्षेप है। फिर भव्य शरीर में क्या है, उनके चिन्हों को देख करके भविष्य की अपेक्षा कथन करना कि भाई ये जो है व्यक्ति है, इसके लक्षण, इसके चिन्ह देख करके बताते हैं कि आगे ये बहुत तेजस्वी होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, उच्च पदों पर पहुंचेगा, तो उसके भावी जीवन की अपेक्षा कथन करना, वो भव्य शरीर नो आगम से द्रव्य आवश्यक कहलाता है। अथवा ये घड़ा घी रखने में काम आएगा, ये घड़ा तेल रखने में काम आएगा, भविष्य में जो काम आएगा उसकी अपेक्षा से कथन करना, वो भव्य शरीर नो आगम कहलाता है। और तीसरा है ज्ञ भव्य व्यतिरिक्त, इसके 3 भेद करते हैं, लौकिक, कुप्रावचनिक और लोकोत्तर। ये सब द्रव्य निक्षेप के भेद चल रहे हैं। लौकिक में क्या दिया है, लोक रूढ़ी की क्रियाएं करना, सुबह सुबह उठ करके फ्रेश होना, शारीरिक क्रियाएं करना, स्नान मंजन दंतन आदि करना,
ये जो है क्या कहलाता है, लौकिक द्रव्य आवश्यक कहलाता है, क्योंकि ये भी जरूरी है, शारीरिक आवश्यक निवृत्ति के जो कार्य है वो लौकिक कहलाते हैं। कुप्रावचनिक निर्ग्रंथ प्रवचन के अलावा बाकी जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, जो दूसरे धर्मों के जो उनके जो मान्य शास्त्र वगैरह है, उनको यहाँ पर कुप्रावचनिक कहा गया है। अथवा सरागी देवों को वंदन करना, पूजा करना, भक्ति करना, उनका पाठ करना, स्तुति करना, ये सब क्या है, कुप्रावचनिक द्रव्य आवश्यक है। और लोकोत्तर में वेश तो साधु का है, साधु का वेश होकर के भी केवल नाटक करना, स्वांग रचना और ऐसा दिखाना कि भाई हम जो है साधु की क्रिया पाल रहे हैं, महाव्रत समिति गुप्ती का पालन कर रहे हैं, पर केवल दिखावा है, स्वांग है। ऐसे जो स्वच्छंद है, शीतलाचारी है, मदोन्मत्त है, वो जो है उनमें रुचि रखने वाले जो जिन आज्ञा के विराधक हैं, वो लोकोत्तर द्रव्य आवश्यक कहलाते हैं। तो तीनों आवश्यक क्रिया कर रहे हैं, लौकिक भी कर रहे हैं शारीरिक क्रिया, कुप्रावचनिक दूसरे ग्रंथों, दूसरे धर्मों के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, और लोकोत्तर क्रिया कर रहे हैं, जैन साधु के रूप में भी कर रहे हैं, परंतु जो है केवल मात्र जो है दिखावे के कारण से, शीतलाचार की प्रवृत्ति के कारण से कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, द्रव्य निक्षेप कहलाता है। अब है भाव निक्षेप। भाव पूर्वक एकाग्रता से अपने भावों को जोड़ते हुए जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रवृत्ति की जाती है, जो व्यवहार किया जाता है, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। तो भाव निक्षेप जो है वर्तमान पर्याय में आत्मा के उपयोग को जोड़ना, वो भाव निक्षेप है। सामान्यतया भाव निक्षेप का मतलब जो अभी वर्तमान में राजा है उसको राजा कहना, वर्तमान में जो न्यायाधीश है उसको न्यायाधीश कहना, वर्तमान में जो अध्ययन का कार्य कर रहा है उसको अध्यापक कहना, जो अध्ययन कर रहा है उसको विद्यार्थी कहना, वो भाव निक्षेप कहलाता है। अब यहाँ जो है इस भाव निक्षेप के भी दो भेद किए गए हैं, आगम से और नो आगम से। आगम से भाव निक्षेप क्या है, उपयोग पूर्वक जानता है। देखो, द्रव्य में भी आया आगम से और भाव में भी आया आगम से, दोनों में फर्क क्या है, द्रव्य में जानता तो है पर बिना उपयोग के जानता है, भाव में जानता है उपयोग पूर्वक जानता है, अपने आत्मा भावों को जोड़ते हुए आत्म भावों की लीनता के साथ में जानता है, उसको कहेंगे आगम से भाव निक्षेप। दोनों का अंतर समझ लीजिए। अब कह रहे हैं नो आगम से भाव निक्षेप। नो आगम से जो भाव निक्षेप जो उसके आचरण से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है, उसके वही तीन भेद करते हैं, लौकिक, कुप्रावचनिक और लोकोत्तर। जो द्रव्य निक्षेप में भेद किए, भेद वो के वही है, परंतु ये भाव के हैं। जैसे लौकिक में क्या करना, अपने अपने मत के अनुसार प्रातः काल जो है महाभारत, रामायण आदि का पाठ करना, भाव पूर्वक कर रहे हैं, वो अपने मन को लगा करके कर रहे हैं, तो वो लौकिक भाव निक्षेप कहलाएगा। फिर कुप्रावचनिक, कुप्रवचन संबंधी क्रिया करना, जैसे स्तुति करना, यज्ञ में होम आदि करना, मंत्र जप आदि क्रिया करना, ये सब कुप्रावचनिक भाव निक्षेप कहलाते हैं। और लोकोत्तर में क्या आएगा, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार चतुर्विध संघ आत्म कल्याण के लिए उपयोग पूर्वक जो कालों काल प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिलेखन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो लोकोत्तर भाव निक्षेप कहलाएगा। लोकोत्तर भाव निक्षेप एक तो तीर्थंकर भगवान की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, समझ करके कर रहे हैं, भाव पूर्वक कर रहे हैं, उपयोग पूर्वक कर रहे हैं, उसको जो है लोकोत्तर कहा गया है। तीनों में भाव जुड़े हैं पर तीनों की क्रिया अलग तरह की है। लौकिक में प्रातः काल सायंकाल जो है रामायण महाभारत आदि का पाठ करना, कुप्रावचनिक में जो चरक आदि मत को मानने वाले हैं, आजीवक आदि मत को मानने वाले हैं, अपने देवों की पूजा वगैरह करना, ये कुप्रावचनिक कहलाता है। और लोकोत्तर जो है
तीर्थंकर भगवान की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करना, भावपूर्वक करना, वो जो है लोकोत्तर भाव निक्षेप कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर संक्षेप में जानकारी दी गई है। जिनको विस्तार से जानकारी करनी है वो अनुयोग द्वार सूत्र में पढ़ सकते हैं। देखो, इस नए निक्षेप के थोकड़े में मुख्य तो ये दो है, बाकी बहुत सारी चीजें दी गई है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की है। तीसरा द्वार है द्रव्य गुण पर्याय। 6 द्रव्य है। इन 6 द्रव्यों की जो पर्याय है, पर्याय 2 तरह की है। एक तो व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय कहते हैं जो कर्म पर आधारित है, बाहर की परिस्थितियों पर आधारित है, वो कर्म जो पर्याय वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। और जो आत्मा पर आधारित है, स्वयं के स्वभाव पर आधारित है, वो अर्थ पर्याय कहलाती है। जैसे कर्म पर्याय नरक आदि गतियों के, ये नारकी के जीव, ये त्रियंच के, मनुष्य के, देवता के, ये कर्म पर्याय क्योंकि कर्म पर आधारित है। और आत्मा की जो पर्याय क्या है, जो ज्ञान पर, दर्शन पर, चारित्र पर, तप पर, क्षमा पर, सहनशीलता पर, सद्गुणों पर आधारित है, वो जो है आत्मभावी पर्याय कहलाती है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। द्रव्य वस्तु हो गई, गुण उनके मूल गुण उत्तर गुण हो गए, और पर्याय उनकी अवस्थाएं हो गई। चौथा द्वार है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। द्रव्य में मुख्य रूप से जीव अजीव आ गया, क्षेत्र में आकाश प्रदेश आ गया, काल में समय आवली का मुहूर्त, वर्ष, युग, संवत्सर वगैरह ये काल आ गया, और भाव से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आ गया अजीव में, और जीव में भाव से ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण आ गए। उदाहरण देकर के बताए हैं इसमें, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पांचवा है द्रव्य और भाव। द्रव्य से जीव शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, किंतु भाव से अशाश्वत है। भाव से अशाश्वत है क्यों? क्योंकि जैसे द्रव्य तो मूल वस्तु को कहा है, और भाव उसकी पर्याय को कहा गया है, उसके अवस्थाओं को कहा गया है। जैसे भ्रमर ने काष्ठ को कुरेदा और उसमें कै की आकृति बन गई, तो जो कै की आकृति बनी है, वो कै की आकृति जो है ये क्या हो गई? अशाश्वत है, हमेशा रहने वाली नहीं है। कोई पंडित पुरुष ने देखा, उसकी पहचान लिया कि भाई ये कै है, तो भ्रमर के लिए वो द्रव्य कै है और पंडित के लिए भाव कै है। क्योंकि भ्रमर ने जो बनाया है वो तो बिना सोचे समझे बनाया है, उसकी अपेक्षा तो वो है, पर उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो कौन पकड़ रहा है? ज्ञानी पुरुष, पंडित पुरुष उसको पकड़ पा रहा है। कार्य और कारण, छठा द्वार है कार्य और कारण। कार्य को प्रकट करने वाला कारण कहलाता है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। जैसे कुंभकार घट बनाने वाला घट बनाना चाहता है, परंतु उसमें मिट्टी, दंड, चक्र आदि जो है कारण है, और घट उसका कार्य है। घड़ा बनने रूप जो कार्य है, उसमें कई चीजों की आवश्यकता होती है, वो उसमें कारण बन जाता है। किसी सेठ को, साहूकार को रत्नद्वीप में जाना है, तो रत्नद्वीप में जाने के लिए नौका, जहाज, स्टीमर वगैरह वो उसमें कारण है। किसी को मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाना है तो उसके जो कारण है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि है। अब इसमें कारण और कार्य की चौभंगी दी गई है। कार्य शुद्ध और कारण अशुद्ध। कार्य शुद्ध है, सुबुद्धि प्रधान ने जो दुर्गंध युक्त पानी था उसको शुद्ध बना दिया, है ना, विशुद्ध बनाया, और जित शत्रु राजा को जो है बोध करा दिया। अनंत जीवों की हिंसा हुई, इसलिए कारण तो अशुद्ध था, परंतु सुबुद्धि प्रधान जो है सही प्रतिबोध को प्राप्त कर लिया, इसलिए कार्य शुद्ध था। कार्य अशुद्ध और कारण शुद्ध। जमाली जो है उसने तप आदि करके बहुत उच्च कोटि की साधना की, परंतु अपने आग्रह को नहीं छोड़ा, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, इस कारण से उसका कार्य अशुद्ध था, पर कारण शुद्ध था। कारण अशुद्ध है और कार्य भी अशुद्ध, दोनों अशुद्ध है। जैसे पशु आदि की हिंसा करना, यज्ञ आदि करना, तो इसमें हिंसा भी अशुद्ध है, और उसका जो लक्ष्य है वो भी अशुद्ध है।
फिर कार्य शुद्ध और कारण शुद्ध दोनों शुद्ध है। जैसे गौतम आदि मुनि थे, आनंद आदि श्रावक थे, उन्होंने तप संयम जिन शासन की प्रभावना आदि की, जिसके कारण से उनको जो है वीतरागता की आराधना हुई, तो उनका कार्य भी शुद्ध था और कारण भी शुद्ध था। ऐसे चौभंगी बन जाती है। निश्चय व्यवहार, निश्चय को प्रकट करने वाला व्यवहार है। निश्चय को पानी और व्यवहार को पाल कहा जा सकता है। मतलब जैसे पाल पानी की सुरक्षा करती है, उसको व्यवहार कह दिया, और जिसकी सुरक्षा कर रही है उसको, जैसे तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया जो मौलिक सार तत्व है वो निश्चय है, वो धर्म है। उस धर्म की सुरक्षा के लिए जो महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि पालन किए जाते हैं वो व्यवहार कहलाते हैं। व्यवहार में निश्चय में जीव अव्याबाद सुख वाला है और व्यवहार में जीव सुख दुख का भोग करता है। निश्चय में पानी चूता है, व्यवहार में घर चूते हैं। जैसे बरसात आती है, तेज बरसात आती है तो पानी टपकने लगता है, तो अपन क्या कहते हैं, छत चू रही है, घर चू टपक रहे हैं, पर वास्तव में तो पानी टपकता है। निश्चय में बेल चलते हैं, व्यवहार में कहते हैं गाड़ी चलती है। निश्चय में तेल और बत्ती जलते हैं, व्यवहार में कहते हैं दीपक जलता है। निश्चय में ईंधन जलता है, व्यवहार में चूल्हा जलता है। निश्चय में गेहूं पीसे जाते हैं, व्यवहार में कहते हैं कि भाई चक्की पीसती है। निश्चय की श्रद्धान और व्यवहार की प्रवृत्ति करना, दोनों चीजें जो है शास्त्रकारों की आज्ञा है, इसलिए व्यवहार भाषा भी है और निश्चय भाषा भी है। व्यवहार और निश्चय दोनों को उपयोगी माना जाता है, दोनों का संतुलन, दोनों का समन्वय अनिवार्य है। अब है उपादान और निमित्त। किसी भी कार्य में, कार्य की निष्पत्ति में जो सबसे मुख्य कारण है उसको उपादान कहते हैं, और जो गौण कारण है उसको निमित्त कहते हैं। जब जीव का स्वयं का उपादान सुधरा हुआ होता है तो सारी अनुकूलताएं उसको मिल जाती है, और जब स्वयं का खुद का मूल कारण ही खराब होता है तो सारी बाहर की प्रतिकूलता भी उसका काम, सब काम बिगाड़ देती है। इस उपादान निमित्त को लेकर के यह समझाया गया है कि व्यक्ति जो है बाहर की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में दोष नहीं दे, वो तो निमित्त मात्र है। अगर यदि कोई कार्य नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है, तो उसमें अपना स्वयं का उपादान कमजोर है ऐसा मानना चाहिए। ऐसा मानेंगे तो हमारे में शांति रहेगी। उदाहरण दिया है कि महासती चंदनबाला को महासती मृगावती जैसी सुशिष्या मिली और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दोनों का उपादान सुधरा हुआ था। और अशुद्ध निमित्त मिलता है तो तपोधनी महामुनि को कुशिष्य का संयोग मिल गया, चंड कौशिक सर्प बन गया। उपादान गाय का, निमित्त ग्वाले का, दूध की प्राप्ति हो गई। उपादान दूध का, निमित्त खटाई का, दही बन गया। उपादान ज्ञानी का और निमित्त शिष्य का, और गुरु को केवल ज्ञान हो गया। उपादान भव्य जीव का, निमित्त सम्यक चारित्र का, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर यदि भवी जीव है, उसको गुरुजनों का संयोग मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली है, तो वो मोक्ष में जा सकता है। पर अभवी, जिसका उपादान बिगड़ा हुआ रहता है, जिसमें योग्यता ही नहीं होती है, उसको गुरु का निमित्त मिल जाए तो भी वो मोक्ष में नहीं जा पाता है। तो दोनों में महत्व किसका है? उपादान का महत्व ज्यादा है, निमित्त का महत्व गौण रूप में होता है। अब अगला है प्रमाण द्वार। 4 प्रमाण की चर्चा की गई है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमा प्रमाण और आगम प्रमाण। देखिए 4 तरह के प्रमाण है जिनसे वस्तु तत्व का निश्चय बोध होता है, वास्तविक बोध होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा कहते हैं निश्चय को, सही वास्तविक को। वास्तविक निश्चित जो बोध हो रहा है वो प्रमाण कहलाता है। उस प्रमाण में ये यहां पर 4 तरह के प्रमाण कहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम, उसके 2 भेद कर दिए। इंद्रियों के द्वारा जानना, आंखों से, स्वयं आंखों से देखना, स्वयं कानों से सूंघना, स्वयं जो है सूंघना, चखना, स्वयं के द्वारा जानना, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है। और 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष
अवधि ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से, केवल ज्ञान से, सीधे आत्मा से जानना, उसको कहते हैं नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। व्यवहार में जो प्रत्यक्ष कहलाता है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है, और परमार्थ में ज्ञानियों की दृष्टि में जो प्रत्यक्ष है वो जो सीधे आत्मा से जाना जाता है, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, अनुमान के आधार पर जानना। अब यहां पर जो है अनुमान प्रमाण के भेद किए हैं, पूर्ववम, शेषवम, दिट्ठम, 3 भेद यहां पर किए गए हैं, और इनके काफी उदाहरण देकर के बहुत सारी चीजें जो है खुलासा की गई है कि जो है कैसे जानना, कि भाई शरीर के तिल, रेखा, मस, आकार आदि से जानना, वो माता अपने पुत्र को पहचान लेती है, बहन भाई को पहचान लेती है, स्त्री अपने पति को पहचान लेती है, तो ये जो है ये पूर्ववम कहलाता है। पूर्ववत, पूर्व की जानी हुई चीज को देख करके जान लेना, उसको कहते हैं पूर्ववम। फिर है शेषवम, इसके 5 भेद कर दिए, कार्य से, कारण से, गुण से, अवयव से और आसव से। फिर कार्य के 5 भेद कर दिए, जैसे हाथी की आवाज सुनकर के, गुलगुलाहट शब्द की आवाज सुनकर हाथी जाने, हिनहिनाहट से घोड़े को जाना जाता है, झनझनाहट से रथ को जाना जाता है, और कोकट से मोर की आवाज, केकव से मोर की आवाज जानते हैं, और कोलाहल से मनुष्य जाने जाते हैं। कारण से, कारण के आधार पर जानना, घड़े का कारण मिट्टी है किंतु मिट्टी का कारण घट नहीं है। पट मतलब कपड़े का कारण तंतु है, तंतु का कारण पट नहीं है। मतलब कारण के आधार पर जानना, भाई जो कपड़ा बना है वो किससे बना है, तो कपड़े का जो कारण है वो क्या है, तंतु है, धागा है, रेशा है। रोटी का कारण आटा है, आटे का कारण रोटी नहीं है। रोटी बनी है किससे बनी है, आटे से बनी है। सोने का कारण कसौटी है, कसौटी का कारण सोना नहीं है। सोना असली है कि नकली है, ये कैसे जाना, कसौटी से जाना। मोक्ष का कारण ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, किंतु ज्ञानादि का कारण मोक्ष नहीं है। फिर गुणेनम के आधार पर जानना, गुण के आधार पर, जैसे सुगंध देख करके फूल को जानना, कसौटी का गुण जानना, दूध में पौष्टिकता का गुण होता है ये जानना, मधु में स्वाद का गुण होता है, कपड़े में स्पर्श का गुण होता है, और चेतना में ज्ञान का गुण होता है। तो गुण के आधार पर जानना। फिर अवयव के आधार पर जानना, दांतों को देख करके ये जानना कि भाई ये हाथी है, सींग से भैंसे को जानना, शिखा से मुर्गे को जानना, तीक्ष्ण दाढ़ों से सुअर को जानना, एक खुर से घोड़ा जानना, कंधे से वृषभ जानना। इस तरह से जो है बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इनसे हम जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। आसवेणम, सेवन से धुएं देखकर अग्नि को जानना, बादल, बिजली आदि देख करके ये जानना कि बरसात होने वाली है, हंस, सारस आदि को देखकर जानना कि ये तालाब नजदीक है, अच्छी प्रकृति को देख करके जानना, सुशील व्यक्ति को देखकर जानना कि ये सत्यवान है। और दिट्ठ सामान्यम, सामान्य से विशेष को जानना, विशेष से सामान्य को जानना। एक सिक्के के रुपए को देख करके बहुत सारे को जानना, भाई एक चीज, एक चावल देखा कि भाई ये पक गया, इसका मतलब पूरे चावल पक गए हैं। अनुमान प्रमाण से जानना कि वो प्रज्ञावान मुनि विहार करके शहर में प्रवेश करे तो देखे बाग बगीचे सूखे हुए देखे, धरती कीचड़ रही देखे, खालों में धान्य देखे, तब मुनि ने अनुमान किया कि यहाँ पर पहले अकाल पड़ा है, क्योंकि वहां के ऐसे अनुमान से देख लिया। नगर में जाने पर बहुत से लोगों को देखे कि ऊंचे ऊंचे मकान है, मुनि गोचरी में गए, पदार्थ भी बहुत सारी मात्रा में है, प्रासुक भी है, ऐसनीय भी है, दातार की भावना कम है। यह देखकर मुनि ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर वर्तमान में क्या चल रहा है, अकाल चल रहा है। मुनि ने विहार करते समय पहाड़ पर्वत भयंकर देखे, दिशा भय उत्पन्न करने वाली देखी, आकाश में बादल बिजली देखे, तो उसका जो है अनुमान लगा दिया कि यहाँ पर जो है अकाल पड़े हुए हैं, अकाल के चिन्ह, दुष्काल के चिन्ह है ये। और आगम प्रमाण से जानना, तो जो द्वादशांगी है, 12 आगम है, उनमें भगवान ने जो फरमाया है उसको जानना। 3 तरह के आगम हो गए, आत्मा आगम, अनंतर आगम, परंपर आगम। आगम के 3 भेद यहां पर कर रहे हैं,
आत्म आगम, जिन्होंने स्वयं ने उस आगम की रचना की है, उस आगम को प्रकट किया है। जैसे तीर्थंकर भगवान अर्थ रूप उपदेश देते हैं, उनके लिए वो आत्मागम है। गणधर उनको सूत्र रूप में गूंथते हैं, उनके लिए वो डायरेक्ट सुनकर के गूंथते हैं, तो अनंतर आगम है। और गणधरों से उनके शिष्यों ने सुना है, वो परंपरा आगम है। जिन्होंने कहा है उनके लिए आत्मागम, और जिनसे सीधा सुनकर के जिन्होंने रचना की है वो अनंतर आगम, और जिन्होंने परंपरा से सुना है, शिष्य प्रशिष्य को सुनाया है, वो जो है परंपरागम कहलाता है। फिर एक होता है उपमा प्रमाण। उपमा के आधार पर कथन करना कि यथार्थ वस्तु यथार्थ उपमा। जैसे पद्मनाभ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जैसे होंगे। कौन से तीर्थंकर के दोनों हुए हैं, पर कौन किसके समान है ये तुलना करना, ये सत्य को सत्य की तुलना कहलाती है। फिर है यथार्थ वस्तु और अयथार्थ उपमा। नारकी देवता युगलिकों की पल्योपम का आयुष्य होता है। इसको समझाने के लिए जो कुएं का उदाहरण दिया जाता है, बालों से भरने का उदाहरण दिया जाता है, उसमें जो उपमा दी जाती है कि भाई चक्रवर्ती की सेना आ जाए तो दबे नहीं, आग लग जाए तो जले नहीं, बरसात आ जाए तो भीगे नहीं, है ना, इस एकदम कूट कूट कर भरे। तो वो जो उपमाएं हैं वो सब क्या है, असत उपमा। ऐसा किसी ने कुआं बनाया नहीं, किसी ने भरा नहीं, किसी ने खाली किया नहीं, तो वो असत कहलाता है। परंतु काल तो बीतता है, पल्योपम सागरोपम, काल बीतते हैं, पूरे होते हैं, इसलिए सत कहलाता है। तो वस्तु सत है, पल्योपम सागरोपम का काल सत है, परंतु उसको समझाने के लिए जो उपमा दी गई है, जो तरीके बताए हैं, वो असत है। अयथार्थ वस्तु की यथार्थ उपमा। पान खरन तो इम कहे सुन तरवर वन राय, अब के बिछुड़े कम मिले दूर पड़ेंगे जा। तो यहाँ पर उपमा दे दी है कि भाई पेड़ का पत्ता गिरा और कहा कि भाई अब वापस कब मिलेंगे, तब तरवर उत्तर दियो सुनो पत्र एक बात, इस घर यही रीत है एक आवत एक जात। यहाँ तो ऐसे ही चलता है, एक पत्ता झड़ जाता है तो दूसरा नया आ जाता है, फिर वो नया पत्ता भी पुराना हो जाता है, वो गिर जाता है तो फिर दूसरा आता जाता रहता है। फिर चौथा है अयथार्थ वस्तु और अयथार्थ उपमा, दोनों ही असत है। जैसे घोड़े के सींग गधे के सींग जैसे होते हैं। अब सींग न तो गधे के हैं न घोड़े के हैं, दोनों ही नहीं होते, तो दोनों ही क्या है, असत हो गए, अयथार्थ हो गए, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हो गए हैं। तो इस तरह से चार तरह की उपमा देकर के जो कथन किया जाता है उसको उपमा प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। फिर आगे है सामान्य और विशेष। कई जगह सामान्य से विशेष बलवान होता है। जैसे द्रव्य एक है, सामान्य से द्रव्य एक है, विशेष से द्रव्य दो है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। सामान्य में जीव द्रव्य एक है, पर जीव द्रव्य दो तरह का है, सिद्ध और संसारी। फिर सिद्ध तो एक ही तरह का है, पर विशेष में जो है दो तरह के हैं, अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। फिर विशेष में सामान्य में संसारी जीव एक ही है, पर विशेष में उनके भेद कर दिए, प्रमत्त और अप्रमत्त। फिर संयति असंयति, उपशांत मोही क्षीण मोही, सकसाई अकसाई, सहयोगी अयोगी, ऐसे भेद करते जाते हैं। इसी तरह से गुण और गुणी। गुण जीव का अभिन्न गुण है, और उस गुण को जो धारण करने वाले हैं, ज्ञानादि गुणों को धारण करने वाले हैं, वो जीव कहलाता है। गुणी अजीव है और गुण उसका वर्णादि है। अजीव का जो गुण है वो क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श है। जीव का गुण ज्ञान दर्शन चारित्र है। छोटी छोटी चीजें काफी जानकारी दी गई है। ज्ञेय ज्ञान और ज्ञानी। जगत के घटपट आदि पदार्थ ज्ञेय है, उनका जानपना ज्ञान है, और उसको जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। जो जानने योग्य उसको कहते हैं ज्ञेय, और जिससे जाना जाता है उसको कहते हैं ज्ञान, और जो जानने वाला है वो कहलाता है ज्ञानी। इसी तरह उत्पाद व ध्रुव्य। द्रव्य की तीन अवस्थाएं बता दी। मौलिक स्वरूप हमेशा कायम रहता है, वो ध्रुव कहलाता है।
उनकी गुणों की जो पर्याय है उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक पर्याय बनती है, दूसरी बिगड़ती है। तो जो पैदा हो रही है उसको कह दिया उत्पाद, जो पहले की खत्म हो रही है उसको कह दिया व्यय। इस तरह उत्पाद व्यय द्रव्य की त्रिपदी चलती है। सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य काम करता है। इसको उदाहरण के रूप में पुस्तक में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। किसी संसारी जीव को सिद्ध होना हो तो सिद्ध पर्याय का उत्पन्न होना, कोई संसारी जीव है, साधु बन गया, मोक्ष में गया, तो संसारी पर्याय खत्म हो गई और सिद्ध पर्याय उसकी उत्पन्न हो गई। सोने का उदाहरण दिया है, सोने से किसी ने कंगन बना लिया तो सोना तो है ही, पर उसका पर्याय आकार क्या है, कंगन है। कंगन को तुड़वा करके हार बना लिया तो हार का उत्पाद हो गया और कंगन का व्यय हो गया। पर जो ध्रुव है सोना, वो तो हमेशा सोने रूप में ही रहता है। आधार आधेय, जगत के सभी जो पदार्थ है, घटपट आदि पदार्थ आधेय है, और जिस पर टिके हुए रहते हैं, जैसे पृथ्वी है वो आधार है, उद्गल आधेय है, और लोक का जो आकाश प्रदेश है वो सबको टिकाए रखता है, तो वो आधार है। आविर्भाव तिरोभाव, उत्पन्न होना आविर्भाव कहलाता है और समाप्त होना तिरोभाव कहलाता है। गौणता और मुख्यता, प्रधानता से कथन करना मुख्यता है और सामान्य रूप से कथन करना गौण रूप में कथन करना। जैसे उदाहरण दिया था, कोयल काली है, तो काली है ये मुख्यता की अपेक्षा, और कोयल में जो बाकी के वर्ण है वो गौण रूप में रहे हुए हैं। इस तरह से इसमें छोटे छोटे द्वार हैं, उनकी आप जानकारी जो है इसमें इस पुस्तक के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग, एक उत्सर्ग मार्ग है और दूसरा अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ माना जाता है, अपवाद मार्ग विशेष परिस्थिति में बहुत जरूरी होने पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वथा अहिंसा का पालन करना उत्सर्ग मार्ग है, परंतु नदी उतरना, नौका में बैठना, नौकल्पी विहार करना, ये उत्सर्ग में भी अपवाद मार्ग है। जिन कल्प उत्सर्ग मार्ग है, स्थविर कल्प अपवाद मार्ग है। करेमी भंते के पाठ से सामायिक लेना उत्सर्ग पाठ है, और जयम चरे जयम चिट्ठे से यत्ना करना अपवाद मार्ग है। समयम गोयम मां पमाए उत्सर्ग मार्ग है, और कालेण निख्य में भिक्खु यह अपवाद मार्ग है। तीन तरह की आत्मा बताई गई है 18 द्वार में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो मिथ्या दृष्टि है उसको बहिरात्मा कहा गया है, और अंतरात्मा जो सम्यक दृष्टि है उसको अंतरात्मा कहा गया है। सम्यक दृष्टि, और यहाँ पर तो जो है चौथे गुणस्थान से लेकर 13वें 14वें गुणस्थान तक उसको अंतरात्मा की संज्ञा दी गई है। परमात्मा में सिद्ध भगवान को लिया गया है। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग कथन है। कई जगह बहिरात्मा पहले गुणस्थान तीसरे गुणस्थान वालों को लेते हैं, अंतरात्मा सम्यक दृष्टि को लेते हैं, एक महात्मा भेद और करते हैं, उसमें साधु को लेते हैं, और परमात्मा में जो है अरिहंत सिद्ध आदि को लेते हैं। पर यहाँ परमात्मा में जो है सिद्ध भगवान को ही लिया गया है। साधु को, श्रावक को, सम्यक दृष्टि को और अरिहंत को, इनको सबको अंतरात्मा, आभ्यंतर आत्मा में सम्मिलित किया गया है। 19वां जो द्वार है उसमें है 4 ध्यान आ रहे हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ये नवतत्व का जो थोकड़ा आपने पढ़ा है तीसरी क्लास में, उसमें इनकी सारी चर्चा दी गई है, और उसी तरह से यहाँ पर उसका संक्षेपीकरण रूप दिया गया है। अब देखो इसमें अनुयोग की बात कही है। 4 अनुयोग होते हैं, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग। 4 अनुयोग की बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें जीव अजीव के स्वरूप की जानकारी है, जिसमें लेस्या, परिणाम, अध्यवसाय, कर्म बंध आदि के हेतु बताए हैं, वो द्रव्यानुयोग है।
सूत्र, कृतांग, ठाणांग, पन्नवणा, भगवती, ये द्रव्यानुयोग में आते हैं। मन को स्थिर करने के लिए ये आगम विशेष रूप से उपयोगी माने जाते हैं। गणितानुयोग, जिसमें क्षेत्र, पहाड़, नदी, ग्रह, नारकी, चंद्र, विमान, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि की जानकारी जो है ये कहलाते हैं गणितानुयोग। इसमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति आदि दिया जाता है। सुस्ती दूर करने के लिए, जड़ता को दूर हटाने के लिए यह अनुयोग विशेष उपयोगी माना जाता है। फिर तीसरा है चरण करणानुयोग। साधु साध्वी के जो आचार है, व्यवहार है, उनकी समाचारी है, उसकी जानकारी, उनकी जो कल्प है, आचार है, उनका भाषा है, व्यावृत्ति है, उसकी जानकारी चरण करणानुयोग में है। इसमें आचारांग, प्रश्न, व्याकरण, निषेध, व्यवहार, छेद, सूत्र आदि का ज्ञान। और धर्म कथानुयोग में जिनके जीवन चरित्र का वर्णन है, जीवनियां बता करके उपदेश दिया गया है, ज्ञाता धर्म कथांग, उपासक दशांग, अंतगढ़, निर्यावलिया पंचक, राज प्रश्न आदि जो है, जिसमें उनके कथा जीवनियों के आधार पर उपदेश दिया गया है, वो धर्म कथानुयोग कहलाता है। ये कसायों पर विजय पाने में धर्म कथानुयोग विशेष सहायक बनता है। तो इस तरह से जो है 4 अनुयोग की यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर 3 तरह की जागरणा है। व्याख्या 9 तरह से की है। पदार्थ की व्याख्या 9 प्रकार की है। द्रव्य से द्रव्य का उपचार, जैसे काष्ठ में वंशलोचन है, लकड़ी और उसकी विशेषता, द्रव्य दोनों की विशेषता। काष्ठ भी द्रव्य है और वंशलोचन भी लकड़ी का प्रकार है। द्रव्य से गुण का उपचार, ये जीव ज्ञानवंत है। जीव हो गया द्रव्य और ज्ञानवंत उसका गुण हो गया। द्रव्य से पर्याय का उपचार, जैसे यह जीव स्वरूपवान है। जीव हो गया द्रव्य और पर्याय हो गया स्वरूपवान। गुण से द्रव्य का उपचार, ये क्रोधी जीव है, क्रोध उसका गुण हो गया और द्रव्य हो गया जीव। फिर गुण से गुण का उपचार, जैसे ज्ञानी होने पर भी क्षमावान है, तो गुण में गुण, दोनों ही गुण है, ज्ञानी भी और क्षमावान भी। गुण में पर्याय का, तपस्वी बड़े रूपवान है, तपस्वी उनका गुण है और रूपवान उनका पर्याय है। पर्याय में द्रव्य का उपचार, ये देवगति का जीव है। देवगति पर्याय हो गई और जीव द्रव्य हो गया। पर्याय में गुण का उपचार, ये मनुष्य बहुत ज्ञानी है। मनुष्य जो है यहाँ पर पर्याय हो गई और ज्ञानी उनका गुण हो गया। पर्याय में पर्याय का विचार, ये मनुष्य श्याम वर्ण का है, मनुष्य भी पर्याय है और काला रंग श्याम वर्ण भी उसकी पर्याय है। इस तरह से 9 तरह से व्याख्या द्रव्य, गुण और उनके उपचार के आधार पर की जाती है। दो 3 द्वार और हैं जिनको आप पढ़ करके रखिए। पक्ष 8 सप्तभंगी है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये कथन करने की शैली है। उस शैली को जो है सप्तभंगी के अंतर्गत बताया गया है। जैसे स्याद अस्ति, कदाचित अस्तित्व है, उसको कहते हैं स्याद अस्ति। सिद्ध, सिद्ध पर्याय की अपेक्षा से है, उसलिए स्याद अस्ति, वह सिद्ध रूप में है। स्याद नास्ति, सिद्ध अरिहंत की, अरिहंत रूप में नहीं है, संसारी जीव के रूप में नहीं है, तो स्याद नास्ति कह दिया। स्याद अस्ति नास्ति, सिद्ध अपनी पर्याय की अपेक्षा तो है पर पर्याय की अपेक्षा नहीं है। स्याद अवक्तव्य, सिद्ध स्वस्वरूप की अपेक्षा है, पर्याय की अपेक्षा नहीं है, पर दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। अवक्तव्य किसको कहते हैं? जिसमें एक साथ कथन नहीं किया जा सके, वो अवक्तव्य। स्याद अस्ति अवक्तव्य, सिद्धों में अनंत गुण है, उन सब गुणों का कथन एक साथ नहीं कर सकते, तो अनंत गुण है, ये स्याद अस्ति है, पर उनका कथन नहीं हो सकता, अवक्तव्य। स्याद नास्ति अवक्तव्य, सिद्धों में अनंत गुण, पर अनंत गुणों का नास्तित्व है, पर उन सब की व्याख्या एक साथ नहीं कर सकते। मतलब सिद्धों के स्वयं के गुण तो अनंत है, पर के गुण उनमें नहीं है, इसलिए नास्तित्व। स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सिद्धों में स्व के अनंत गुण है तो अस्तित्व है, पर के अनंत गुण नहीं है तो नास्तित्व है, किंतु उन सबको एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्तव्य है। इस तरह से जो है
स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य की बात कही जाती है। फिर निगोद का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। दो तरह के निगोद हैं, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद। एक औदारिक शरीर में जहां अनंत जीव रहते हैं उसको निगोद कहते हैं। ये वनस्पति काय में ही होते हैं। निगोद में जीव के चार भेद होते हैं, सूक्ष्म वनस्पति, साधारण वनस्पति, इनका अपर्याप्त और पर्याप्त, ये चार भेद होते हैं। उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। सूक्ष्म जो निगोद है पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। बादर निगोद, जिसको अपन जमीकंद कहते हैं, आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, हल्दी आदि, उसको बादर निगोद कहते हैं। उनमें अनंत जीव होते हैं, इसलिए उनको छोड़ा जाता है। फिर यहाँ पर जो है उनकी पर्यायों में छह ठाण की वृद्धि की जाती है। जो आपने जीव पज्जवा में जो छह ठाण पढ़े हैं, उन छह ठाण की यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। निगोद के जीवों को जन्म मरण का कैसा दुख होता है, तो उसको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि अंधा, बहरा, गूंगा कोई व्यक्ति है और जिसके शरीर में 16 महाभयंकर रोग लगे हुए हैं। अब उसके इतने दुख है पर वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। व्यक्त करने का साधन उसके पास में नहीं है, इंद्रियां उसके पास में नहीं है, मन उसके पास में नहीं है। उससे भी अनंत गुना जो दुख है जीव को, जो है नारकी में दुख है। पहली नारकी में ज्यादा दुख है, दूसरी में और ज्यादा, तीसरी में और ज्यादा, सातवीं नारकी में और ज्यादा दुख है। पर उन नारकी से भी ज्यादा अनंत गुना दुख निगोद के जीवों को होता है। अनंत कायिक जीवों को होता है, जन्म मरण का दुख होता है। क्योंकि कहते हैं कि निगोद में एक मुहूर्त में 65,536 बार जीव का जो जन्म मरण हो जाता है। तो जन्म मरण से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है, इसलिए उसको जो है सबसे ज्यादा दुख निगोद के जीवों को अव्यक्त दुख माना जाता है। व्यक्त दुख नारकी जीवों को और अव्यक्त दुख जो है निगोद के जीवों को माना जाता है। इस तरह से आज हमने नए निक्षेप का जो थोकड़ा है उसके सभी द्वारों की संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया है। आप सब पुस्तक की सहायता से अच्छी तरह उसको समझने का, पढ़ने का प्रयास करें, नोट्स बना करके उसकी तैयारी करें। आपके इसमें अगर कोई बात समझ में कम आई हो, नहीं आई हो, तो आप अपनी जिज्ञासा सामने यहाँ पर रख सकते हैं। कर दो। हाँ, या तो चैट में लिख सकते हैं या आप अपने हैंड राइज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो तो, नए निक्षेप के बारे में। हाँ, घटपट आदि पदार्थों का मतलब क्या होता है? देखो, घट कहते हैं घड़े को और पट कहते हैं कपड़े को। घटपट का मतलब अपने घर में जितने भी सामग्री है वो सब घटपट कहलाते हैं। उसमें बर्तन है, फर्नीचर है, खाने पीने की सामग्री है, सब शामिल आ जाती है संक्षेप में। और शाब्दिक अर्थ घट का मतलब घड़ा और पट का मतलब कपड़े, वस्त्र आदि होते हैं। एक अपेक्षा से सभी प्रकार के जो पुद्गल है, वास्तव में वो सब पुद्गल तो बहुत व्यापक अर्थ है। पुद्गल तो सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। यहाँ पर तो घटपट का मतलब जो अपने को अपने दैनिक जीवन में जो काम आते हैं, घर में घरेलू जो पदार्थ है, वो घटपट के रूप में काम में लिए गए हैं। सारे पुद्गल नहीं आएंगे। जो घरेलू जीवन में काम आने वाली चीजें हैं उसको घटपट कहा गया।
आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल पड़ रहे। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो क्लास के करीब करीब सभी थोकड़े आपके पूरे हो चुके हैं। 24 तीर्थंकरों का लेखा है, आप उसको स्वयं तैयारी कर लें, उसमें याद करने की चीजें ज्यादा है, समझने की कम है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।